सो वी आर गोइंग टू डू टुडे मैकबेथ एक्ट 4 सीन 2। नाउ ये सीन जो है, ये सीन थोड़ा सा क्या बोले, थोड़ा सा सॉरोफुल भी है, इसमें दुख है, ठीक है, थोड़ा मेलनकली भी है, और इसके अंदर एक बच्चे का विट भी, ठीक है। ये सीन है जब जो मैकडफ है, तुम लोग को पता है पिछले सीन एक्ट 4 सीन 1 के एंड में हम लोगों ने देखा था कि मैकबेथ बोल रहा था, उसको पता चला मैकबेथ मैकबेथ को कि मैकडफ भाग गया है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस टू हिज फैमिली। तो ये जो सीन है ये मैकडफ की फैमिली का सीन है, और इसमें हम लोग मैकडफ के बेटे से मिलेंगे, ठीक है। मैकडफ का जो बेटा है बहुत ही अभी छोटा है, लेकिन बहुत विटी है, बहुत स्मार्ट है। और क्रूअल सम बात यह है कि उसको भी मर्डर कर दिया जाता है, उसको छोटे से बच्चे को मार दिया जाता है। लेकिन आई एम श्योर जब तक ये सीन एंड होगा, यू ऑल विल फॉल इन लव विद दिस लिटिल किड। उसका जो ह्यूमर है, उसका जो अभी छोटा बच्चा है लेकिन उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत स्ट्रांग है, एंड यू विल लाइक दिस कैरेक्टर, ठीक है। और तुम लोग जब लास्ट में देखेगा कि उस कैरेक्टर का मर्डर हो जाएगा तो तुम लोग को बहुत दुख लगेगा, एंड यू पीपल विल स्टार्ट हेटिंग मैकबेथ, ठीक है। तो ये जानबूझ के कैरेक्टर को क्रिएट किया गया है और उस कैरेक्टर को फिर मार दिया गया है, जिससे जो ऑडियंस है वो लोग एक्चुअली मैकबेथ को एकदम एक तो डेविल समझे, ठीक है। तो मैकबेथ का इमेज खराब करने के लिए, और मैकबेथ कितना ग्रुअल सम था, कितना क्रूअल सम था, ठीक है, कितना आजकल ट्रेचरस हो गया है वो, कितना माने ही इज एक्टिंग लाइक अ विच नाउ, ये दिखाने का कोशिश किया गया है इस सीन में, ठीक है। अंडरस्टूड। तो लेट अस स्टार्ट सीन 2, फीफे, अ रूम इन मैकडफ्स कासल। ओके, यहाँ पर लेडी मैकडफ है, लेडी मैकबेथ नहीं है, लेडी मैकडफ है, उसका सन है, और रॉस जो है वो यहाँ पर है, ओके। तो लेडी मैकबेथ, व्हाट हैड ही डन टू मेक हिम फ्लाई द लैंड। तो सबसे पहले वो रॉस से पूछ रही है कि ऐसा मेरे हस्बैंड ने क्या किया, ऐसा मैकडफ ने क्या किया कि उसको ये कंट्री छोड़कर भागना पड़ा, वो अचानक चोरों की तरह क्यों भाग गया, ठीक है। लेडी मैकबेथ बोल रही है। तो रॉस बोल रहा है, यू मस्ट हैव पेशेंस मैडम। यू मस्ट हैव पेशेंस मैडम का मतलब थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करो, ठीक है। आप इतना जल्दी चार्जेस मत लगाओ अपने हस्बैंड के ऊपर में, अपने हस्बैंड को इतना जल्दी जज मत करो, ठीक है। आपका हस्बैंड भाग गया है, पर दैट डजेंट मीन कि वो आप लोग को माने प्यार नहीं करता या आप लोग का केयर नहीं करता। यहाँ पे लेडी मैकबेथ को मैकडफ को लग रहा है, सी इज राइट ऑल्सो, कि अगर तुझे लग रहा था कि तेरी लाइफ को थ्रेटनिंग है या तेरी लाइफ को कोई डेंजर है, तो तुझे फैमिली लेकर भागना चाहिए था ना, तो अकेला क्यों भाग गया। एंड सी इज राइट इन दैट, राइट, कि अगर तेरे को भागना ही है, अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरी लाइफ के ऊपर में कोई पेरल है, तेरे लाइफ के ऊपर में कोई डेंजर है, तो तू पूरी फैमिली के संग भागता। तू अचानक भाग गया, बिना किसी को बताए तू भाग गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था तेरे को, ठीक है। ना इसके अंदर एक चीज और भी हो सकती है कि मैकडफ जो है वो ब्रेव आदमी है, ठीक है, वो बदमाश आदमी नहीं है, तो वो क्यों भाग गया अपनी फैमिली को छोड़कर, ये भी सोचने वाली बात है। तो हो सकता है उसको ऐसा लगता था कि मैकबेथ इतना नहीं नीचे जाएगा कि वो उसकी फैमिली को मारेगा। नहीं समझा आपको, कहीं ना कहीं मैकबेथ को क्या नाम है, मैकबेथ को जज करने में उसने गलती कर दी। मैकबेथ को लगता था अगर मैकबेथ को मारना होगा तो वो मुझे मारेगा, मेरी फैमिली को नहीं मारेगा, विच कैन बी रॉन्ग असेसमेंट, ठीक है। क्योंकि मैकबेथ ने तो कोशिश की थी बैंकॉक को और उसके बेटे को भी मारने की, ठीक है, लेकिन मैकबेथ ने डंकन के बच्चों को नहीं मारा। अंडरस्टूड। तो यहां पर उसका जो जजमेंट है रिगार्डिंग मैकबेथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उसको लगा मेरे पीछे आएगा तो वो भाग गया, और अपनी फैमिली को, उसको लगा मेरी फैमिली सेफ है, मेरी फैमिली को नहीं मारेगा, बट वॉट एवर में बी द केस, उसको अपनी फैमिली को लेकर जाना चाहिए था, या एटलीस्ट बता के जाना चाहिए। वो बिना बताए बिना बोले अचानक भाग गया। तो यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बात है, और इसी के लिए उसकी जो वाइफ है वो गुस्सा है, और वो बोल रही है कि क्यों भाग गया, ठीक है, ऐसा उसने क्या किया वो भाग गया, ठीक है। तो रॉस बोल रहा है, यू मस्ट हैव पेशेंस मैडम, आप इतनी जल्दी जज मत कीजिए, ठीक है। देयर मे बी सम रीजन, कुछ रीजन होगा इसी के लिए वो भागा। बट उसकी वाइफ बहुत गुस्से में है। तो लेडी मैकबेथ बोल रही है, ही हैड नन, उसके पास कोई रीजन नहीं। हिज फ्लाइट वॉज मैडनेस, उसका भागना बेवकूफी है। When our actions do not, our fears do make us traitors। बोल रहा है कभी कभी आपने खुद कुछ नहीं काम, आपने कोई एक्शन नहीं किया गलत, लेकिन आप भाग गए, आपका डर जो है वो आपको ट्रेटर बनाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर तूने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो क्यों भागा, और अगर तू भागा तो लोग तेरे को गलत समझ लेंगे, ऐसा होता है ना। ऐसा हम लोग को भी बोला जाता है कि अगर आपने नहीं गलत किया है तो आप रुकिए, अगर आप भाग रहे हैं तो लोग आपको जज करेंगे कि ये भागा मतलब इसने गलत किया। तो इसी के लिए बोल रहा है कभी कभी हमारे एक्शंस हमको ट्रेटर नहीं बनाते, लेकिन हमारा डर बना देता है, क्योंकि डर के कारण ही हम भाग जाते हैं, ठीक है। कोई बोलता है डर के आगे जीत है, ये बोल रही है डर के आगे ट्रेटर बनने का एक तो वो है कि नहीं। तो तू भाग गया तो उसका मतलब तू ट्रेटर है, ठीक है। तो रॉस बोल रहा है, रॉस थोड़ा जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहा है, बोल रहा है, यू नो नॉट वेदर इट वाज हिज विजडम
और इज फियर। तो रॉस बोला आपको क्या पता कि भागने में उसका विजडम है कि भागने में उसका फियर है, ये तो आपको नहीं पता। चलो मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा, तुम लोग से पूछूंगा क्या लगता है उसको भागना चाहिए था कि नहीं भागना चाहिए था, और भागा तो वो वाइज काम क्या है कि उसका विजडम है कि उसकी बेवकूफी है? टेल मी, कौन बोलना चाहेगा? एनीबॉडी? नैतिक? वेरी, नहीं भागना चाहिए था। नहीं भागना चाहिए था, वेरी गुड। तो नहीं वो सर, जो भाग, भागना मतलब चाहिए था छोड़, सर। भागना चाहिए था सर। भागता तो फैमिली बोल को के छोड़ के नहीं भागता। भागना चाहिए था। एक एक करके, एक एक करके, हाँ पहले खान से सुन लो ओपिनियन। यस का, देखो रिद्धि कितना अच्छा अपना फैमिली हैंड्स उठा के रखिए तो हम उससे पूछ सकेंगे। यस, लेट्स गो फॉर खान। खान फैम, बताइए। फैमिली को छोड़ के नहीं भागना चाहिए था। फैमिली को छोड़ के नहीं मांगना चाहिए। ओके, लेट्स गो फॉर रिद्धि, योर ओपिनियन। सर आई थिंक विजडम, अगर वो नहीं भागता तो वो किल्ड बाय मैकबेथ हो जाता, तो उसको भागना चाहिए था, बट अपने फैमिली को लेके भागना चाहिए था। ओके, रिद्धि भी वही बात बोल रही है, भागना चाहिए था, इट्स गुड मूव, लेकिन फैमिली को लेके भागना चाहिए था। ओके मिस द्वादश नंबर 3। यस द्वादश। सर आई डोंट थिंक उसको भागना चाहिए था कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको भागने वाला कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, क्योंकि उसका फादर वाज द डंकन, ही वाज द एक्चुअल रूलर एंड ही क्लेम्ड हिम मैकडफ एज द सेकंड रूलर। उसके बाद उसने उसको क्लेम किया था द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, राइट? तो आई नहीं नहीं थिंक नहीं उसके नहीं पास नहीं, ऑलरेडी। ये मैकडफ है बेटा, ये उसका बेटा नहीं है। ये डोनाल्ड पे मैलकम नहीं है, ये मैकडफ है। दिस इज अनदर कैरेक्टर। ही इज वन ऑफ द थेन, थेन ऑफ फीफे। ही इज नॉट मैलकम, ही इज मैकडफ। ठीक है। ओह सॉरी। हाँ तो तो उसका बड़े, भागना जस्टिफाइड था, बट हाँ विदाउट फैमिली आई एम नॉट श्योर। हाँ विदाउट फैमिली, चलो वही बात है। यस मिस बा। सर उसको भागना चाहिए था, बट फैमिली को लेके भागना चाहिए था। फैमिली को लेके भगना चाहिए था। एंड आई एम वेरी ग्लैड द्वादश कि तुमने थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हुआ, बट आई एम वेरी ग्लैड क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत जन के संग हो रहा है। ठीक है, बहुत जन मैल्कम और मैकडफ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मैं भी नहीं कर पाता था पहले। पहले मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन होता था कि ये मैल्कम और मैकडफ क्या चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। तो मैं सबको बता दूं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, डंकन के 2 बेटे थे, उनका नाम क्या था? मैल्कम और डोनल्ड बेन। ठीक है। और ये जो मैकडफ है, ये अचानक बीच में घुसा को कैरेक्टर है। ही इज अ थेन ऑफ फीफे, ये अलग कैरेक्टर है। ठीक है। मैकडफ एक्चुअली उसको डायरेक्ट फर्स्ट दिन से, मैकडफ वो था जो मैल्कम और डोनल्ड बेन के संग आया था इनवर्नेस में, माने जहां पर मैकबेथ का घर है ना, ये वहां पर भी आया था। और इसको पहले दिन से डाउट था कि मैकबेथ ने मारा है। ठीक है, इसको पहले दिन से डाउट था, तो ये श्योर नहीं था शुरू से। और मैकबेथ को ये बात पता था कि मैकडफ को डाउट है मेरे ऊपर। अंडरस्टूड? तो मैकबेथ सर इससे हमको एक डाउट है सर। हाँ नैतिक बोलो। सर मैकडोनल्ड नाम का भी तो कैरेक्टर था सर, वो कौन था फिर? वो अलग कैरेक्टर था। ठीक है, मैकडॉन वॉल्ट था वो, मैकडॉन वॉल्ट, मैकडोनल्ड नहीं, मैकडॉन वॉल्ट था, जी वो सर। अलग कैरेक्टर था। ठीक है, तो सबके नाम एक जैसे, इसी के कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्लियर कर लो क्योंकि ये लोग मेन कैरेक्टर है। ये मैल्कम नहीं, ये मैकडफ है। और मैकडफ थेन ऑफ फीफे है। और मैकबेथ जो है उसको ये बात का डाउट है कि मैकडफ जो है वो जानता है कि मैकबेथ ने मारा है। अंडरस्टूड? तो वो इसी के लिए उससे थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। क्लियर? एवरीबडी क्लियर? तो यहाँ पर जो यस। क्लास है उसका ओपिनियन ये है कि फैमिली को छोड़ के नहीं भागना चाहिए था। अगर और किसी को भी अपना ओपिनियन देना है तो वो दे सकता है हम लोग को पोस्ट में। ठीक है, चलो ओके। चलो, तो लेडी मैकडफ है, ऑब्वियसली गुस्सा है। ठीक है, तो लेडी मैकबेथ बोल रही है विजडम टू लीव हिज वाइफ। और वाइफ को छोड़ के भाग गया, ये विजडम है? टू लीव हिज बेबीज, ये विजडम है? हिज मैंशन एंड हिज टाइटल्स, बोला सबको छोड़ के भाग गया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अपनी बेबी को छोड़ दिया, टाइटल्स का मतलब प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, इनफ प्लेस फ्रॉम वेंस हिमसेल्फ डस फ्लाई। ठीक है, और वो ऐसी जगह से भाग गया। ठीक है, माने खुद इनसिक्योर, माने वो ऐसी जगह से भागा जहां पर वो खुद इनसिक्योर है, और अपनी फैमिली, अपने बच्चों, सबको छोड़ के भाग गया। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं भागा है। ही लव्स अस नॉट, तो उसकी वाइफ बोल रही है वो हम लोग का केयर नहीं करता, वो हम लोग को प्यार नहीं करता। ठीक है, he wants not, he wants the natural touch, he wants the natural touch के मतलब he lacks natural feeling for his family। तो अपनी फैमिली के लिए जो नेचुरल फीलिंग होना चाहिए वो उसके मन में नहीं है। ठीक है, for the poor wren the most diminutive of birds will fight her young ones in her nest against the owl। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रही है कि जो रेन है, रेन एक बहुत ही छोटी सी बर्ड होती है। पुअर, डिमिनेटिव मतलब वेरी स्मॉल। तो रेन जो होती है बहुत ही स्मॉल छोटी सी बर्ड होती है। बोल रही है अगर उसको आउल उसके नेस्ट को अटैक करता है तो वो अपने बच्चे के लिए आउल से भी लड़ जाती है। माने छोटी बर्ड है पर आउल से लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए, है ना? और वैसे तो हर मदर करती है, हर मदर अपने बच्चों के लिए चाहे कितना भी डेंजरस प्रे है उससे फाइट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रही है, वो एग्जांपल दे रही है कि छोटी सी छोटी बर्ड जो होती है
वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने बड़े से बड़े एनिमी से फाइट कर लेती है। तो या तो मैकडफ को हम लोग को लेके जाना चाहिए था, या यहीं रुक के मैकबेथ का अटैक को झेलना चाहिए था। ये भागना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। ऑल इज द फियर, इट इज एंटायरली द फियर एंड नथिंग इज द लव। और उसके मन में सिर्फ डर है, वो डरता है, और उसके मन में बिल्कुल प्यार नहीं है, ठीक है। एज लिटिल इज द विजडम, और अकल तो उसके अंदर बिल्कुल ही नहीं है, एकदम थोड़ी सी अकल है। वेयर द फ्लाइट सो रन्स अगेंस्ट ऑल रीजन, ठीक है। तो बोल रहा है और उसके अंदर अकल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका भाग जाना उसको दिखाता है कि उसके पास और कोई रीजन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ वो डरता है, इसी के लिए वो भाग गया, ठीक है। द फ्लाइट शोज लिटिल विजडम एज इट इज कॉन्ट्ररी टू ऑल रीजन, क्योंकि उसका भाग जाना का कोई रीजन नहीं है कि वो ऐसे कैसे भाग सकता है, ठीक है। विजडम तो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो रॉस जो है वो बोल रहा है, अरे यार तुम तो जज करने लगी यार। माई डियरेस्ट कजन, और ये उसकी कजन भी है, तो उसको बोल रहा है माई डियर पॉज, पॉज इज कजन, आई प्रे यू स्कूल योर सेल्फ, स्कूल योर सेल्फ मतलब कंट्रोल योर सेल्फ, बट फॉर रिगार्ड्स, बट फॉर योर हस्बैंड, फॉर का मतलब लिखो रिगार्ड्स, इन रिगार्ड्स ऑफ योर हस्बैंड, ही इज अ नोबल मैन, ही इज अ वाइज मैन, ही इज अ जूडियस मैन एंड बेस्ट नोज द फिट्स ऑफ द रीजन, ठीक है। और उसको मैंने यहाँ पर देखो, रॉस जो है वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहा है मैकडफ को, बोल रहा है भाई तुम्हारे हस्बैंड को मैं जानता हूँ, वो काफी नोबल आदमी है, वाइज आदमी है, जुडिशियस आदमी है, और ही नोज द फिट्स ऑफ द सीजन, माने उसको बेस्ट पता है कि अनसर्टेनिटीज ऑफ द सीजन, माने हम लोग की अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, हम लोग का किस प्रकार का टाइम चल रहा है, वो मैकडफ अच्छे से जानता है। आई डेयर नॉट स्पीक मच फर्दर, और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, बट क्रूअल आर द टाइम्स, पर हम लोग का टाइम बहुत खराब चल रहा है, ठीक है। अभी जिस टाइम में हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं स्कॉटलैंड में, ये बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है, और ये हम लोग को पता है मैकबेथ हैज गॉन मैड, वो किसी को भी मार रहा है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, किसी के लिए जगह सेफ नहीं है। बट क्रूअल आर द टाइम्स व्हेन वी आर ट्रेटर्स एंड वी डू नॉट नो आवरसेल्व्स, पूरा लोग हम लोग को ट्रेटर बोल दे रहे हैं, और हम लोग को पता भी नहीं है कि हम लोग क्यों ट्रेटर है, ठीक है। माने हम लोग को ट्रेटर बोल दिया, मैंने बोल दिया क्या तू ट्रेटर है, भाई क्यों ट्रेटर है पता ही नहीं हम लोग, ठीक है। when we hold rumor, बोल रहा है from what fear, तो बोल रहा है हम लोग के खिलाफ, ठीक है, कहीं से भी रूमर आ जाता है ना, रूमर्स, हम लोग रूमर्स को बिलीव कर लेते हैं बिकॉज ऑफ आवर फियर, ठीक है। वी फील अनसर्टेन फ्रॉम व्हाट फियर, यू नो नॉट व्हाट वी फियर, ब्लड फ्लड फ्लोट अपॉन अ वाइल्ड एंड वायलेंट सी ईच वे एंड मूव, ठीक है। तो बोला टाइम जो है वो थोड़ा सा क्या नाम है इसी तरह का चल रहा है। वेन वी बिलीव इन रूमर्स, हम लोग कभी भी रूमर्स को बिलीव कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ आर फियर, हम लोग इतना डर रहे हैं कि हम लोग कोई भी फियर को बिलीव कर रहे हैं। दो वी डू नॉट नो व्हाट वी फियर, हम लोग को ये भी नहीं पता कि किस बात का डर है, पर रूमर उड़ा और हम डरने लगते हैं। वी फील अनसर्टेन लाइक फ्लोटिंग ऑन अ वाइल्ड एंड वायलेंट सी, swaying in every direction with every movement of the water, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब तुमको पता है कभी भी सी के अंदर जब टेम्पेस्ट आता है, जब सी के अंदर तूफान आता है, जब पानी के अंदर में तूफान आता है, तो जो वो तूफान होता है वो हर चीज को उठक पुटक कर लेता है ना, उठा देता है, पटक देता है, जो शिप्स होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और चीजों को इधर उधर बड़े फ्लोट कराता है। तूफान के अंदर किसी चीज को नहीं पता कि किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो हम लोग का हाल भी वैसा हो चुका है, हम लोग को ट्रेटर बोल दिया जा रहा है, हमें पता ही नहीं हम क्यों ट्रेटर है, हम लोग को डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है हमको नहीं पता है, और हम लोग उस पानी में तैरता हुआ सामान की जैसा है जिसको पता ही नहीं उसको किधर जाना है, अंडरस्टूड। तो हमारा हाल वैसा ही है। फिर बोल रहा है आई टेक माई लीव ऑफ यू, शेल नॉट बी लॉन्ग बट आई विल बी हियर अगेन, और अभी तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, आई टेक परमिशन फ्रॉम यू, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, ठीक, मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है। थिंग्स एट द वर्स्ट विल सीज और एल्स क्लाइम अपवर्ड टू व्हाट दे वर बिफोर, तो बोल रहा है जो खराब टाइम होता है, जो खराब वक्त होता है, या तो वो चला जाता है, सीज हो जाता है, या फिर पहले जैसा अच्छा हो जाता है। खराब टाइम या तो खराब खत्म होने, देयर विल बी एंड टू बैड टाइम्स, और या फिर हमारा गुड जो टाइम होता है वो रिस्टोर हो जाता है, माने हमारा जो अच्छा टाइम है वो वापस आएगा, हैप्पी कंडीशन जो है वैसा ही चीज हो जाएगा। तो डरो मत, हैव सम पेशेंस, ठीक है। माई प्रिटी कजन, ब्लेसिंग अपॉन यू, तुम्हारे ऊपर गॉड ब्लेस करे, टेंशन मत लो, खराब टाइम पास हो जाएगा, ठीक है, अच्छा टाइम वापस आएगा, जस्ट हैव पेशेंस, और थोड़ा सा तो ट्रस्ट करो अपने हस्बैंड को। जहां तक मैं तुम्हारे हस्बैंड को जानता हूँ वो एक अच्छा आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है, और वो क्यों चला गया उसका कोई रीजन होगा जो मैकडफ ही जानता है। हो सकता है बाद के जो हम लोग सीन पढ़ेंगे उसके अंदर इसका रीजन भी हम लोग को मिलेगा, ठीक है। लेकिन एज पर अभी के क्लास में हम लोग सबका यही मानना है कि मैकडफ अगर गया तो उसको अपने बच्चे और अपनी वाइफ को लेकर जाना चाहिए था। वी डोंट नो वो क्यों चला गया, मे बी उसको ऐसा था
कि मैकबेथ इतना इतना नीचे नहीं आएगा, ठीक है, इतना ऐसा गंदा काम वो नहीं करेगा। ओके, ब्लेसिंग अपॉन क्या नाम है यू, ठीक है। चलो अब देखो मैकडफ क्या बोल रहा, लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है, फादर्ड ही इज एंड ही इज फादरलेस, ठीक है। तो वो अपने बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख के बोल रही है कि पापा तो है इसका, लेकिन ये फादरलेस है, माने ही हैज अ फादर बट ही इज अ फादरलेस, माने पापा हो के भी पापा नहीं है इसका। क्यों, क्यों नहीं है शिवांश? क्योंकि से मैकअप भाग गया है भाग गया, यस। छोड़ तो के। ही हैज अ फादर येट ही इज फादरलेस, ठीक है। अब ये बात सुन के तो रॉस बिल्कुल इमोशनली हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है आई एम सो मच अ फूल शुड आई स्टे लॉन्गर, इट वुड बी माई डिसग्रेस एंड योर डिस्कम्फर्ट, आई टेक माई लीव एट वंस। तो रॉस बोल रहा और यहाँ पे रुकने से मेरा और बेइज्जती होगा, क्योंकि मेरे आंखों से आंसू गिर जाएंगे, ठीक है। लेडी मैकबेथ बिल्कुल दुखी होकर बोलते कि तेरा पापा होकर भी तेरा पापा नहीं है। यह बात सुन के रॉस को बड़ा दुख लगता है। वो बोलता है अगर मैं थोड़ा देर और यहाँ रुक जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत डिसग्रेस होगा, क्योंकि शायद मैं रो दूं, और अगर मेरे आंखों से आंसू गिर गए तो तुम्हारे लिए और डिस्कंफर्टेबल होगा, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया बात को? यस सर। देखो पता है, मेरी क्लास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने क्लास किया हो और बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं किया हो। तुम लोग अगर मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, हाँ देखो रिद्धू कितनी जल्दी वीडियो ऑन कर ली ना, मिसबा भी आ गई वापस। ये पहला क्लास है, आई डोंट नो व्हाई इन लोग को क्या ही ऐसा पड़ा हुआ है कि ये लोग वीडियो ऑन नहीं करते, पता नहीं क्या चलता। देखो भैया, मैं बाकी टीचर लोग के जैसा नहीं हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आऊं पढ़ाऊं और चला जाऊं। मेरा काम यह है कि मुझे मेक श्योर करना पड़ता है कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं चीजों, ठीक है। और मैं हर बच्चों को देख कर समझ जाता हूँ कि उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को नहीं लगता कि अगर समझ को लो कोई टीचर जो है वो अपना वीडियो ऑफ कर लेगा तो तुम लोग को मजा आएगा पढ़ने में? हाँ, मैं वीडियो ऑफ करके पढ़ता हूँ, कैसा लगेगा तुम लोग को? तुम लोग बताओ कैसा लग रहा है? अब मैं पीछे से बोल रहा हूँ, ऐसा कैसा लग रहा है तुम लोग को? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? मेरे को तो लेकिन बिल्कुल पसंद नहीं है बिना बच्चों के पढ़ाना। अब जैसे नैतिक का मैं आंखें देख रहा हूँ, तो मुझे नैतिक की आंखों में कुछ एक तो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बोल रहा क्या सर चलिए ना पढ़ाइए, छोड़िए सब बातें, है ना। शिवांश थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा है, नहीं नहीं सर वीडियो ऑन करेंगे। रिद्धि वापस से आ गई, है ना। मिसबा बोल रहे यार सर गलती हो गई, मैंने वीडियो बंद कर दिया। सूर्यांश का तो हम लोग को दिखता ही नहीं, आधा दिख रहा आधा नहीं दिख रहा, है ना। बाकी बच्चे भी नहीं देख पा रहे उसको, सूर्यांश को, है ना। तो सर्वेश पता नहीं, इसका पता नहीं पिछले 5 क्लास से वीडियो इसका कैमरा खराब है, और ये ठीक भी नहीं कराता कैमरा। मतलब क्या ही होगा कैमरा ठीक, है ना सर्वेश? सर एक्चुअली क्या है ना, लैपटॉप नहीं है, फोन से क्लास करता हूँ तो फोन से मतलब ठीक नहीं रहता है। क्या ठीक नहीं रहता बेटा? फोन से सर मतलब मेरे पास वो होल्डर वोल्डर नहीं है ना, तो ठीक से मतलब होगा नहीं। अच्छा तो ले और आओ फोन से बेटा, नेटवर्क 40-50 रुपीज अच्छा का आता है एक तो मोबाइल का होल्डर। नहीं तो मतलब ठीक से वो नेटवर्क नहीं आता है ना। लैपटॉप से तो अच्छा ऑन अच्छा, ऑन कर ही लेता हूँ। देखो बेटा ऐसी बात है ना, ऐसे कैमरा पे नहीं बोलते, क्योंकि तुम्हारे टाइम के जो बच्चे सब टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, सब हंसेंगे तेरे को, है कि नहीं? ऐसी बातें नहीं करते। देखो नैतिक को हंसी आई है, नैतिक हंस रहा, बोला इस जमाने में इसके पास नहीं है रिसोर्सेस। ठीक और देखो ठीक मिस है, तो बात सर हुई, नेक्स्ट क्लास से हाँ, कर वो तो ये लूंगा। तो हर टाइम ही बोलता है ये तो हर टाइम ही बोलता है। और मिसबा बोल रही है कल मेरा कॉमर्स का क्लास है और मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, और इस आदमी का रिसोर्सेज नहीं है, ऐसा कैसे है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर बीच में ब्रेक इसके लिए ले लिया है क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा मूड में आ जाओ, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, मैं भी एक्टिव हो जाऊं, और अपना वीडियो, अगर अगली बार कोई अपना वीडियो बंद किया तो उसको मैं श्राप दे दूं। ठीक है, क्या श्राप दूंगा बोलो जरा, बता ना, कर्स बी ऑन हिम। नहीं नहीं मैकबेथ नहीं नहीं, ऐसा इतना बड़ा बात नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, तो वीडियो ऑफ मत करना वरना मेरा फ्लो टूट जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रॉस बोल रहा है आई एम सच सो मच अ फूल शुड आई स्टे लॉन्गर, इट वुड बी माई डिसग्रेस। मैं और रुकूंगा तो आई स्टार्ट क्राइंग, एंड इफ आई स्टार्ट क्राइंग यू विल बी डिस्कंफर्टेबल, तो मैं यहां से चला जाऊं, ठीक है। अब कौन कौन बचा है? लेडी मैकबेथ बची और उसका बेटा बचा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, है ना, इसको मिस मत करना। एंड आई प्रॉमिस यू कि यू विल फॉल इन लव विद द सन। आपको ये बच्चा इतना प्यारा लगने लगेगा कि इस पूरे मैकबेथ में एक वही कैरेक्टर आपको याद रह जाएगा जिंदगी भर में कि कितना स्मार्ट बच्चा है। ओके, लेडी मैकडफ, सिरा योर फादर इज डेड। तो वो अपने बच्चे को बोल रही है बॉय चाइल्ड योर फादर इज डेड। अपने बच्चे को बोल रहा है मर गया तेरा बाप, छोड़ के चला गया तेरे को, मर गया, इज डेड, ठीक है। तो
एंड वॉट विल यू डू नाउ, हाउ विल यू लिव, अब तुम्हारा पापा तो मर गया, अब तुम क्या करोगे, हाउ विल यू लिव, योर फादर इज डेड, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव। तो बेटा क्या बोल रहा है, कितना प्यारा आंसर दे रहा है, एज बर्ड्स डू मदर, जैसे बर्ड्स रहती हैं वैसे मैं भी जी लूंगा, फादर नहीं है तो क्या हो, बर्ड्स की तरह मैं भी रहूं, प्यारा सा बर्ड्स। तो लेडी मैकडफ बोल रही है, और खाएगा क्या, वॉट विथ वॉर्म्स एंड फ्लाइज, और खाएगा क्या, वॉर्म्स और फ्लाइज खाएगा, ठीक है। तो विथ वॉट, वॉट विथ बने वॉट ऑन, वॉर्म्स एंड फ्लाइज खा के जिंदा रहेगा। वॉट विथ आई गेट, बोला वॉट विथ वॉट आई गेट, आई मीन एंड सो डू दे, बोला जो भी मिलेगा वो खा लूंगा, जैसे बर्ड्स को जो मिलता है वो खा लेते हैं, वैसे ही मुझे जो मिलेगा मैं खा लूंगा, तो जैसे बर्ड सर्वाइव करती है वैसे मैं भी सर्वाइव कर जाऊंगा, टेंशन क्या है, ठीक है। तो लेडी मैकडफ बोल रही है, पुअर बर्ड, दाउ नेवर फियर द नेट, नॉर लाइन द पिटफॉल नॉर जिन, ठीक है। तो लेडी मैकबथ यहाँ पे मैकडफ इसको बोल रही है, यू आर लाइक अ पुअर बर्ड, ठीक है, लाइक इट, एंड लाइक द पुअर बर्ड यू वुड नेवर टियर द नेट, टियर द नेट माने जो बर्ड्स होती हैं जब वो किसी जाल में फंस जाती हैं तो वो लोग अपने अपने नेट को काट नहीं पाते, ठीक है, तो तू भी फंस जाएगा, तो यू वुड नेवर टियर द नेट, या बर्ड लाइन, बर्ड लाइन का मतलब होता है वो लोग बर्ड्स को पकड़ने के लिए थोड़ा सा कुछ एडेसिव लगा देते हैं, ठीक है, तो उससे भी नहीं बच पाएगा। द पिटफॉल्स, द पिटफॉल माने गड्ढा कर दिया जाता है पकड़ने के लिए, या स्नेयर, ठीक है, स्नेयर का मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग को दिया हुआ स्नेयर का मतलब, या जिन का मतलब स्नेयर मतलब क्या बोलेंगे स्नेयर को, वो जो ट्रैप होता है ना, ट्रैप जिसके अंदर हम लोग जानवर को पकड़ लेते हैं। तो बोल रहा है जो वर्ल्ड है वो इतनी डेंजरस प्लेस है, यहाँ पर हर जगह तुम्हारे लिए कोई ट्रैप लगा हुआ है, कोई स्नेयर लगा हुआ है, कोई पिट लगा हुआ है, कहीं नेट है, तू कैसे बचेगा इस पूरी जगह से, है ना, तेरा पापा तो है नहीं, तुझे पापा है नहीं बचाने के लिए, तो तू कैसे बचेगा, ठीक है। तो सन बोल रहा है, अच्छा उसकी मम्मी ने क्या बोला, पुअर बर्ड, तू गरीब बर्ड है ना, तो बेटा इतना स्मार्ट है, बेटा बोल रहा है, वाई शुड आई मदर, पुअर बर्ड्स दे आर नॉट सेट फॉर, ठीक है। तो बोल रहा है मम्मा मैं क्यों डरूं, मैं तो एक पुअर बर्ड हूं, और पुअर बर्ड को कोई नहीं पकड़ता, है ना, कोई कबूतर नहीं पकड़ता, ठीक है, पुअर बर्ड है, पुअर बर्ड को क्या बहुत सारा मिलता है, हम लोग स्पेशल बर्ड्स को पकड़ते हैं ना, जो एक्सपेंसिव बर्ड्स होगी, है ना, उस सब बर्ड्स को पकड़ेंगे अपन, पुअर बर्ड को कौन ही पकड़ता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, मम्मा आपने तो बोला मैं पुअर बर्ड, तो पुअर बर्ड को कौन ही पकड़ेगा, तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं मम्मा, माई फादर इज नॉट डेड, फॉर ऑल यू आर सेइंग, आप कुछ भी बोल लो, लेकिन मेरे पापा अभी मरे नहीं है, मैकडफ जिंदा है, और अगर मेरे संग कोई प्रॉब्लम होगा तो माय फादर विल कम, है ना, एंड विल सेव मी। तो बच्चा जो है उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है अपने पापा के ऊपर, तो बोला मेरा पापा मरा नहीं, आप बोल रहे हो लेकिन वो मरा नहीं है मेरा पापा, ठीक है। लेडी मैकडफ लेकिन इंसिस्ट करती, यस योर फादर इज डेड, हाउ विल दाउ डू फॉर अ फादर, नहीं तेरा पापा मर गया, तू क्या करेगा पापा के बिना, कैसे सर्वाइव करेगा पापा के बिना। लेकिन बेटा बहुत स्मार्ट है, बेटा क्या बोल रहा है, ने मदर, पापा नहीं मरे हैं, बट यू टेल मी हाउ विल यू डू फॉर अ हस्बैंड, तुम कैसे सर्वाइव करोगी हस्बैंड के बिना, मैं फादर के बिना सर्वाइव नहीं करूंगा, लेकिन तुम हस्बैंड के बिना कैसे सर्वाइव करोगे, ठीक है। तो उसकी मम्मी बोलती है, वाई आई कैन बाय मी 20 एट एनी मार्केट, ठीक है, बोल रहा है मुझे 20 हस्बैंड मिल जाएंगे, ठीक है, फादर तुझे नहीं मिलेगा, हस्बैंड मुझे 20 मिल जाएंगे ना। इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा एनालाइज कैसे करूं, है ना, तुम लोग समझ ही रहा होगा, यू पीपल आर इन क्लास 12। तो एक्चुअली ये बोल रही है कि एक लेडी को हस्बैंड मिलना इतना मुश्किल नहीं है जितना एक फादर मिलना, फादर नहीं मिलेंगे, मैं शादी कर सकती हूँ, मैं 2 3 4 शादी कर लूंगी, ठीक है, तो मुझे 20 हस्बैंड मिल जाएंगे, लेकिन तुझे फादर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन लड़का कितना स्मार्ट है, लड़का क्या जवाब दे रहा है, वो बोल रहा है, अच्छा 20 हस्बैंड, देन यू विल बाय देम टू सेल अगेन, तो बोला तो क्या आप पापा का ट्रेडिंग करेंगे, इतने सारे पापा तो अब रख नहीं सकते, 20 पापा का क्या करेंगे, एक खरीदेंगे और बेचेंगे, हम सामान खरीद के बेच सकते हैं, हस्बैंड खरीद के थोड़ा बेच सकते हैं, वाई यू नीड 20, अरे एक हस्बैंड से शादी कर लो, वाई यू नीड 20। तो अपनी मम्मी को रहा, अच्छा 20 खरीदोगे, साला आप खरीदोगे और बेचोगे पापा लोग, देख रहा बच्चा कितना स्मार्ट है, छोटा बच्चा है लेकिन बहुत विटी है, ठीक है, तो बोला इसका मतलब आप ट्रेड करोगे फादर का, है ना। तो उसकी मम्मी, नाउ द मदर इज इम्प्रेस्ड, तो मम्मी बोल रही है, दाउ स्पीक विद ऑल दाई विट, बोला तू बहुत समझदारी से बात करता है, बहुत चालाकी से बात करता है, ठीक है, एंड येट इन फेथ विद विट इनफ फॉर दी, ठीक है, बोल रहा है, और येट इन फेथ विद विट इनफ फॉर दी, तुम्हारे अंदर काफी इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो बोल रही है, यू स्पीक विद ऑल योर इंटेलिजेंस एंड इंडीड यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट फॉर योर एज, और अपने एज के लिए तू बहुत स्मार्ट है, बहुत विटी है,
बहुत इंटेलिजेंट है, कितना प्यारा बच्चा ना, क्या सही जवाब दे रहा है। मैंने अपनी मम्मी को रूडली जवाब नहीं दे रहा है, लॉजिकली जवाब दे रहा है, तो समझदार लड़का है। अच्छा लगा कि नहीं तुम लोग ये लड़का? बच्चा पसंद आया? पसंद आया ना? मेरे को तो यस बहुत अच्छा पसंद आया बच्चा, इतना यस सर। स्मार्ट है, बहुत अच्छा जवाब दे रहा है। ठीक है, तो फिर वो अपने मम्मी से पूछता है, मदर, वॉज माई फादर अ ट्रेटर? मदर, क्या मेरे पापा सच में ट्रेटर है? मम्मी बताओ। तो मम्मी बोलती है यस ही वॉज। तो माँ बोल रही है यस ही वॉज ट्रेटर, लेकिन उसका ट्रेटर का मतलब ये नहीं है कि उसने स्कॉटलैंड को धोखा दिया। वो ट्रेटर उसको इसके लिए बोल रही है क्योंकि उसको लगता है उसने, मैकडफ ने उनको धोखा दिया, माने फैमिली को धोखा दिया। और एक तरह से लेडी मैकडफ भी ठीक है कि उसने अपने फैमिली को क्या नाम है प्रॉब्लम में डाल के भाग गया। तो फैमिली के लिए ट्रेटर है, स्टेट के लिए ट्रेटर नहीं है। समझ में आ रही बात को? मैकडफ ने स्कॉटलैंड को धोखा नहीं दिया है, उसकी फैमिली को डेफिनेटली दिया है। तो लेडी मैकडफ गुस्सा है, तो बोल रहे यस फॉर अस ही वाज अ ट्रेटर। ठीक है, तो बेटा पूछ रहा है हु इज अ ट्रेटर? ट्रेटर कौन होता है मम्मा? तो लेडी मैकडफ बोलती है वन दैट स्वेयर्स एंड लाइज, जो कसम खाता है, हु मेक्स प्रोमिसेस एंड देन ब्रेक्स प्रोमिसेस, तो वो ट्रेटर होता है। ठीक है, तो बेटा बोला अच्छा, एंड बी ऑल ट्रेटर्स दैट डू सो? बोले जितने ट्रेटर्स हैं वो यही करते हैं, प्रॉमिस करते हैं फिर उसको ब्रेक करते हैं। तो लेडी मैक बोलती है यस, एवरी वन दैट डज सो इज अ ट्रेटर एंड दे मस्ट बी हैंग। बोला जो भी आदमी प्रॉमिस करता है और उस प्रॉमिस को ब्रेक करता है वो ट्रेटर है, और उसको फांसी दे देना चाहिए, दे मस्ट बी हैंग। मम्मी गुस्सा से बोल रही है ना, लेडी मैकडफ गुस्सा से बोल रही है, डर से बोल रही है। तो बोले जो भी इंसान प्रॉमिस करके प्रॉमिस को ब्रेक करता है वो ट्रेटर है, और उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। बेटा क्या बोल रहा है? एंड मस्ट दे ऑल बी हैंग दैट स्वेयर एंड लाई? बोला जो भी स्वेयर करता है, जो भी लाई करता है, उसको हैंग कर देना चाहिए मम्मी, ये सही बात है? तो लेडी मैक बोलती है हाँ, सबको हैंग कर देना चाहिए, जो प्रॉमिस करता है, जो उसको नहीं निभाता वो ट्रेटर है, उसको हैंग कर दो। ठीक है, तो बेटा बोल रहा मम्मी लेकिन कौन लटकाएगा उन लोग? कौन लटकाएगा उन लोग? हु मस्ट हैंग देम? उनको लटकाएगा कौन? तो लेडी मैकबेथ बोलती है वो लोग जो ऑनेस्ट है ना, जो ऑनेस्ट है वही लटकाएंगे उन लोग को, और जो क्या नाम है, जो डिसऑनेस्ट है, जो ट्रेटर है, उनको उनको हैंग कर देना चाहिए। तो बेटा देखो कितना स्मार्ट है, फिर उसका स्मार्टनेस देखो क्या बोल रहा है। बोला मम्मा, आपका कैलकुलेशन के हिसाब से देन द लायर्स एंड द स्वेरर्स आर फूल। तो जितने भी ट्रेटर है, जितने भी लायर हैं, और जितने भी ये जो स्वेरर्स है, ये सब बेवकूफ है। मम्मी बोल रही है क्यों? फॉर देयर आर मेनी लायर्स एंड स्वेरर्स इनफ। क्योंकि दुनिया में लायर और स्वेरर्स जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और वो लोग आराम से ऑनेस्ट मैन को हैंग कर देंगे। ठीक है, माने लायर्स और जो स्वेरर्स हैं वो 10,000 है, और जो ऑनेस्ट पीपल है वो 100 है। तो लायर्स और स्वेरर्स लोग को, ऑनेस्ट पीपल को हैंग कर देना चाहिए। तो दुनिया में लायर्स एंड स्वेरर्स ही बचेंगे, ऑनेस्ट लोग तो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि लायर्स एंड स्वेरर्स ज्यादा है। बात तो सही बोल रहा है लॉजिकली, कि क्रिमिनल लोग ज्यादा है, ऑनेस्ट लोग कम है। और क्रिमिनल लोग को सजा कौन दे रहा है? ऑनेस्ट लोग दे रहे हैं। तो जब ऑनेस्ट लोग कम है तो क्रिमिनल तो बेवकूफ है, क्रिमिनल लोग को सारे ऑनेस्ट लोग को मार देना चाहिए, तो सारे क्रिमिनल्स ही बचेंगे, फिर उनको कोई सजा नहीं दे पाएंगे। लॉजिक का है कि नहीं बात? है? ठीक है, सर तब तो दुनिया में पुलिस स्टेशन ही नहीं बचेगा, पुलिस स्टेशन ही जला दो सारा पुलिस स्टेशन को। सब उड़ा और देगा सर वो लोग। और ऐसे भी देखो ना, दुनिया में पुलिस कितनी होती है, पुलिस तो कम ही होती है भाई, चोर ज्यादा होते हैं, है कि नहीं? तो उसके लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल सही बोल रहा है कि ट्रेटर्स दुनिया में ज्यादा है, ऑनेस्ट मैन कम है। तो ट्रेटर्स लोग बेवकूफ, इन लोग को छोड़ा ही क्यों, लोग को खत्म कर देता तो वो लोग आराम से जीते। फिर सी द इंटेलिजेंस ऑफ द बॉय, है ना? पसंद आ रहा है कि नहीं बच्चा? मैंने तुमको बोला ना बच्चा पसंद आएगा, बच्चा बहुत विटी है। ठीक है, तो बोला देन द लायर्स एंड स्वेरर्स आर फूल्स मदर, फॉर देयर आर लायर्स एंड स्वेरर्स इनफ टू बीट द ऑनेस्ट मैन एंड हैंग देम अप। उन लोग को मार के लटका दो। अब मम्मी बेचारी एकदम ही परेशान हो जा रही, क्या बोलेगी? नाउ गॉड हेल्प दी पुअर मंकी। मंकी बोल रही है, माने नॉटी बॉय, बदमाश बच्चे, बट हाउ विल दाउ डू योर डू यू अ फादर? तो बोल रहा है तो इतना स्मार्ट बच्चा है, मे गॉड हेल्प यू, यू नॉटी बॉय, बट हाउ विल यू मैनेज विदाउट अ फादर? लेकिन ऑब्वियसली लाइफ विदाउट फादर इज वेरी टफ, फादर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर आपके फादर नहीं है तो आपको पता है कि लाइफ बहुत टफ हो सकती है। तो ही इज एक्चुअली स्केर्ड कि बेचारा बिना बाप के कैसे सरवाइव करेगा। इतना प्यारा बच्चा है, इतना विटी बच्चा है। ठीक है, सन। तो बोल रहा है, अब देखो सन का एक और बिट सुनो ममा, इफ ही वेयर डेड यू वुड हैव वीप फॉर हिम। बोला अगर मेरे पापा मर गए होते ना तो अभी आप रो रही होती, आप रो नहीं रही। ठीक है, एंड इफ यू वुड नॉट इट वेयर अ गुड साइन दैट आई शुड क्विकली हैव अ न्यू फादर। और अगर आप नहीं रो रही हो तो ये साइन है कि मेरे को एक नया पापा मिलने वाला है।
देख कैसे मम्मी का मजाक उड़ा रहा है। बोल रहा है कि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि पापा मर गए तो आप रो रहे होते हैं अभी ना, तो आप कहीं ना कहीं बिलीव कर रहे हो कि पापा नहीं मरे, बिकॉज आपको पता है पापा नहीं मरे, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं रो रहे हो तो इसका एक रिजल्ट और भी हो सकता है कि आपके पास दूसरे पापा है, ठीक है। तो मेरे को एक दूसरे पापा मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड अगेन। ठीक है। तो उसकी मम्मी बोलती है पागल चैटरर, बड़बड़ाता रहता है, एक के बाद एक बात बोलता है, उल्लू। पुअर पैटरर, प्रैटलर, प्रैटलर मतलब चैटरर, कितनी बात करता है। हाउ द टॉक, ठीक है, कैसे तू बात कर रहा है, मम्मी से ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। तो मम्मी को फंसा लिया उसने पूरा, ठीक है। उतने देर में एक तो मैसेंजर आ रहा है, नाउ द सिचुएशन इज बिकम लिटिल सीरियस, ठीक है। एंटर अ मैसेंजर, ब्लेस यू फेयर डेम, वो बोल रहा है तुमको ब्लेस करता हूं मैं लेडी। आई एम नॉट टू यू नोन, मैं तुम मेरे को नहीं जानती। दो इन योर स्टेट ऑफ ऑनर आई एम परफेक्ट, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि तुम बहुत ही हाई पोजीशन में हो। आई डाउट सम डेंजर डस अप्रोच यू नियर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ कुछ डेंजर में है, कोई डेंजर तुम्हारे पास आने वाला है। इफ यू विल टेक अ होमली मैन्स एडवाइस, अगर तुम एक तो गरीब आदमी का एडवाइस, एक हम्बल आदमी का एडवाइस सुनो। बी नॉट फाउंड हियर हेंस, यहां पर मत रुको, यहां पर मत छुपो, इस जगह पर मत मिलो। विथ योर लिटिल वंस टू फ्राइट यू दस में थिंग्स, मैं तुमको डराना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूं अपने बच्चे के संग यहां मत रुको। आई एम टू सैवेज टू डू वर्स टू यू, वेयर फील क्रुएल्टी विच इज टू नाई योर पर्सन, बोल रहा है मैं तुमको ये बता के और डराना नहीं चाहता, मैं तुमको और माने मैं तुमको और घबराना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं तुमको नहीं बताऊंगा तो ये और भी सैवेज एक्ट होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, ठीक है। हेवन प्रिजर्व यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आई डेयर अबाइड नो लॉन्गर, मैं यहाँ पर और देर नहीं रुक सकता, मैं तुमको वार्न कर रहा हूं, देयर इज अ डेंजर कमिंग, देयर इज अ डेंजर लर्किंग अराउंड, अपने बच्चे को लेकर भाग जाओ, इस जगह और मत रुको, ठीक है। अच्छा, अभी सिर्फ देयर इज 1 मिनट लेफ्ट एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आने वाला है पार्ट, सो आई डोंट वांट टू मिस इट। तो हम लोग 10 मिनट्स के बाद इसको खत्म करेंगे, ओके। सो वी विल कम बैक, ओके। बहुत ही इमोशनल सेंटेंस आने सीन आने वाला है, ओके। सो जस्ट कम बैक आफ्टर 10 मिनट्स एंड वी विल कंप्लीट दिस, ओके। सर आप इसे लैंग्वेज क्लास में कराएंगे? नहीं, थोड़ा सा 10 मिनट्स इसको कंप्लीट करेंगे देन वी विल, ओके, बिकॉज ओके दिस सर। इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वी हैव टू डू दिस, ओके। नाउ एज सून एज द मैसेंजर इन्फॉर्म लेडी मैकबेथ कि तुमको यहां से चला जाना चाहिए, द प्लेस इज नॉट सेफ फॉर यू, सी ऑब्वियसली बिकम्स टेरिफाइड, ठीक है। और वो रो रो के बोलने लगती है, विदर शुड आई फ्लाई, कहां मैं जाऊं, ठीक है। आई हैव डन नो हार्म, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे क्यों भागना है, ठीक है। विदर शुड आई फ्लाई, आई हैव डन नो हार्म, बट आई रिमेंबर नाउ आई एम इन दिस अर्थली वर्ल्ड, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अभी एक बहुत ही विकेड वर्ल्ड में हूं। वेयर टू डू हार्म इज ऑफन लाउडेबल, जहां पे अगर आप किसी का बुरा करो तो उसको प्रेज वर्दी बोला जाता है, ठीक है। जहां आप किसी का हार्म करोगे तो उसको प्रेज किया जाता है। एंड टू डू गुड समटाइम्स अकाउंटेड डेंजरस फॉली, और अगर आपने किसी का अच्छा किया तो वो आपको डेंजरस फुलिशनेस बताया जाता है। माने हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां किसी का बुरा करो तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, किसी का अगर आप अच्छा करोगे तो वो आपको बताएगा कि आप एक फूल हो। Why then, alas, do I put up that womanly defense to say I have done no harm? तो बोल रहा है जब मुझे ये बात पता है कि दुनिया इस तरह से काम करती है, जहां पे खराब करने को लाउडेबल बोला प्रेज किया जाता है, और जहां पर मैंने अच्छा करने डेंजरस हो सकता है, तो मैं बार बार ये क्यों गा रही हूँ, क्यों रो रही हूँ कि आई हैव वुमेनली डिफेंस, मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मैं बुरा नहीं किया, क्योंकि मेरे संग बुरा हो सकता है, क्योंकि दुनिया तो वही तरह से काम कर रही है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज ऑपरेटिंग नाउ, ठीक है। उतना देर में वो कुछ मर्डरर्स को देखती है और वो बोलती है, व्हाट आर दीज फेसेस, ये मेरे घर के अंदर कौन घुस के आ रहा है, ठीक है। और मर्डरर्स जो है वो उसके घर में आ जाते हैं। मर्डरर्स आके पूछ रहा है, वेयर इज योर हस्बैंड, कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड, कहाँ है, ठीक है। तुम्हारा हस्बैंड मैकडफ कहाँ है, ठीक है। तो लेडी मैकडफ बोल रही है, आई होप इन नो प्लेस सो अनसैंक्टिफाइड वेयर सच एज दाउ में फाइंड हिम, ठीक है। तो बोल रही है कि आई होप इज नॉट इन अ प्लेस which is so unprotected that men like you can find him, और वो एक्चुअली बोला चाह रही है, काश मेरा हस्बैंड एक प्रोटेक्टेड प्लेस में हो जहां पर तुम जैसे लोग उसको ढूंढ नहीं पाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, बोला आई होप मेरा हस्बैंड एक ऐसी प्लेस में हो जो इतना प्रोटेक्टेड हो जहां तुम जैसे मर्डरर्स उसको ढूंढ नहीं पाए, ठीक है। तो पहला मर्डर बोल रहा है, योर हस्बैंड इज अ ट्रेटर, वो एक गद्दार है। देखो अब वो बेटा बोल रहा है, दाउ लाइस, तुम झूठ बोलते हो, दाउ शैग हेड विलन,
वो अपने पापा की बुराई नहीं सुन पा रहा, बोल रहा यू रफ हेड विलेन, मेरा पापा कोई भी ट्रेटर नहीं है। तो मर्डर बोला, रे बच्चे, व्हाट यू एग लिटिल फेलो, मेरे को डरा रहा है, और उसको स्टैब कर देता है। एक छोटे से बच्चे को छुरा मार देता है, सोचो, डैगर मार दे रहा है। दुख हो रहा है तुम लोग को? तुम लोग को मैंने बोला ना, यू विल फॉल इन लव विद दिस बॉय। बहुत ही विटी, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही प्यारा बच्चा। लेकिन देखो यहाँ पे करतूत देखो मैकडस की, मैकबेथ की, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे, और छोटे बच्चे को भी उन्होंने स्टैब कर दिया। ठीक है, तो व्हाट यू एग स्टैबिंग हिम, यू फ्राई ऑफ अ ट्रेचरी, बोल रहा है यू ऑफस्प्रिंग ऑफ अ ट्रेटर, उसको बोल रहा है तू ट्रेटर का बच्चा है और मैं तेरे को मार देता हूं। अब देखो मरते मरते भी वो बच्चा क्या बोल रहा है, देखो मरते मरते क्या बोल रहा है, ही हैज किल्ड मी मदर, ममा उसने मुझे स्टैब कर दिया है, रन अवे आई प्रे यू, आप यहां से भागो, मुझे स्टैब कर दिया है कोई बात नहीं, पर आप यहां से भागो ममा, आप वेट मत करो, मेरा मेरा मरने का वेट मत करो ममा, भागो, अपनी जान बचाओ। एंड ही डाइज, बोलते बोलते बेचारा बच्चा मर जाता है। ठीक है, he has killed me mother, run away I pray you, exit lady macduff crying murder and pursued by the murderers, और लेडी मैकडफ वहां से भागती है और उसके पीछे पीछे मर्डरर्स भागते हैं, बाद में मर्डरर्स उसको लेडी मैकडफ को भी मार देते हैं। ठीक है, मैंने तुम लोग को प्रॉमिस किया था कि सीन के स्टार्टिंग में कि तुम लोग यू विल फॉल इन लव विद दैट बॉय, बहुत ही प्यारा बच्चा था, और जानबूझ के थोड़ा सा इविल दिखाने के लिए, मैकबेथ को इविल दिखाने के लिए ये वाला एक्ट किया गया है, जिससे ऑडियंस जो है सिंपैथी जग जाए बच्चे के लिए। बच्चा लेकिन बहुत प्यारा था, है ना। जिसने ये एक्ट नहीं देखा, ये सीन के बारे में नहीं सुना, वो प्लीज ये एक्ट और ये सीन को देखे, हम लोग उसको अपलोड कर देंगे। और क्या बोले मैंने, यू विल एक्चुअली फील वेरी सैड अबाउट इट, इजंट इट? कैसा लग रहा, दुख हो रहा है थोड़ा सा मन में? चलो ठीक है, ओके।